जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लोगों के बीच चर्चा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम एलओसी के आखिरी गांव प्लांवाला पहुंची, जहां पाकिस्तान ने आम लोगों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी गोलीबारी की थी। हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि अगर इस बार पाकिस्तान कोई शरारत करता है तो भारतीय सेनाओं को नामो निशान मिटा देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से जंग के हालात क्या बन गए हैं, इसी चीज की चर्चा लगातार जम्मू कश्मीर के और शायद देश के बाकी हिस्सों में भी है। हम पहुंचे हैं इसी चीज को जानने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव में, और मेरे पीछे यहां देखेंगे तो ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है। यहीं से कुछ ही दूरी पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर है, प्लांवाला सेक्टर का, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा जो है वो कर रखा है। आप देखेंगे यहां पहुंचने का मकसद ये है कि लोगों से जान सकें कि आखिरकार इस वक्त जमीनी हालात क्या हैं और लोग क्या जंग के लिए तैयार हैं और क्या लोग कहते हैं। आप देखेंगे फसलें लगातार खेतों में लहलहा रही हैं और जिस तरीके से लगातार इस वक्त ये चर्चा है कि आखिरकार क्या भारत और पाकिस्तान में जंग होने वाली है। हम पहुंचे हैं यहां कुछ लोगों के बीच इसी चीज को जानने के लिए कि आखिरकार लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये भी एक वो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी कई चौकियों, पाकिस्तानी कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग दरअसल प्लांवाला सेक्टर के इसी आखिरी गांव के हैं और इसी गांव के लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह से देखते हैं इन हालात को। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या है, जंग होने वाली है, फिर से बॉर्डर खुलने वाला है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हो तो कितने तैयार हैं हम लोग? नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है। हमारा गांव जो है बॉर्डर में सबसे नज़दीक गांव है। अभी जो टीवी पे न्यूज़ चल रहा है, वैसे तो हमारे लोगों को ये छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। वैसे टीवी में जो न्यूज़ चल रहे हैं, लड़ाई होने वाली है। अभी आप देख रहे हो कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के लड़ाई लगी हुई है, बाकी देशों की लड़ाई लगी है। उस वजह से ये है कि लोगों में की लड़ाई लग सकती है। उसके लिए हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अभी आप देखो, पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने देखा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माध्यम से पाकिस्तान से मत भूले, जो पहले भी 1961 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या 99 की कारगिल की लड़ाई हो, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ज़्यादा दिन की बात नहीं। अभी संदूर में आपने देखा, पाकिस्तान को घुटनों के बल उनको खड़ा कर दिया। तो हम अपनी आर्मी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने डिफेंस मिनिस्टर को ये कहने चाहते हैं कि अभी हमारे गांव की फसलें बिल्कुल पक्के तैयार बैठी हुई हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। लड़ाई लगेगी तो पूरा साथ दिया जाएगा और ये लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है और पूरा जो है फौज का पूरा साथ देंगे और देश के साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है, ये जज्बा है। ये बताइए कि लगातार जब चर्चा होती है, आप भी कहीं जाते होंगे तो बात चलती होगी कि क्या है, टीवी में क्या चल रहा है, क्या हालात खराब हो रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो अपनी इंडियन आर्मी और अपने जितने भी जीरो लाइन पर रहने वाले जितने भी हमारे बॉर्डर के लोग हैं, ये इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देती है और देते रहेंगे। सन 1965 में, 71 में, 99 में और अभी जो 10 मई महीने 7 तारीख को संदूर जो ऑपरेशन हुआ था, तो हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह हमारी इंडियन आर्मी इनको मुंह तोड़ जवाब दे। जो हमारी फसल इधर आपको दे, आपने कैमरामैन को दिखाई दिया है सबको कि हमारी फसल जो पूरी तैयार खड़ी है। हमें फसल की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है, जहाँ कोई, हम डेली टीवी में न्यूज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान छेड़खानी कर रहा है, आपको पता ही है, बाहर लगी हुई है, विदेशों में लगी हुई है, अफगानिस्तान के साथ झगड़ा कर रहा है। तो अगर इंडिया के साथ कोई ऐसी हरकत करता है, जहाँ एक गोली भी फायर करता है, तो मैं सरकार के आगे बेनती करना चाहता हूँ और अपने इंडियन आर्मी से मैं दिल से, और हमारे बॉर्डर के लोग अपने दिल से तन मन से बोलते हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहाँ पर भी बम गिरे थे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी और मोटर फायर भी हुआ था, आर्टी फायर भी हुआ था। तो हमारा गाँव जो है
हमारी इंडियन आर्मी के साथ खड़ा था और हम इधर ही थे गांव में। हमने बोला जो होता है, जो हम जो हेल्प कर सकते थे हमने उनको दिल से हेल्प किया और अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े क्या रहे बात है। हैं। ये जज्बा जो है ये भारत के लोगों का है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहूंगा कितनी तैयारी है अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि जंग के हालात बन गए हैं, मगर जो चर्चाएं लगातार लोगों में चल रही हैं, आप लोग कितने तैयार हैं? नमस्कार, मैं एक रिटायर्ड कैप्टन हूँ और हाँ, आपने देखा होगा हमारी फसल भी बिल्कुल तैयार है। तो हमारी जो इधर के युवा जवान हैं, जो लड़के हैं, फौजी लड़के जो रिटायरमेंट आए हुए हैं, सभी मतलब फौज के साथ तैयार खड़े हैं। हम पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं कि कभी भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, जब उसका मन करे हमारी तरफ आ सकता है और हम तैयार खड़े हैं। हमारे देश की सेना, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार बिल्कुल एकदम तैयार खड़ी है। आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर जरूरत पड़ी बॉर्डर पर तो आप तैयार हैं जाने के लिए? जरूरत पड़ी तो एक बार बुलाएंगे, हम 100 बार जाएंगे। हम फौज के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी युवा हैं हमारे गांव के, हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं। फायर होगा, कुछ भी होगा, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जिसने 65 से 1947 के बाद से 65 की जंग हो, 61 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल वार हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, इस इलाके ने कई बार इस जंग को देखा है और इन लोगों ने पाकिस्तान की शेलिंग को बड़े करीब से देखा है। आखिर कितनी तैयारी यहाँ पर करके लोगों ने रखी है वो आपने देखा। लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लोग हमेशा सेना के साथ खड़े हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, प्लामवाला सेक्टर। कानपुर देहात में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ममता पर लालच हावी हो गया और एक मां ने